नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जिसकी मीटिंग जो है आपका 4 to 6 जून 2025 को हुआ है और इसके जो मिनट्स हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जून को पब्लिश हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीआई जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसका ये पर्पज होता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या है, मनी की सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई को किस तरीके से उसको प्रभावित किया जा सके, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उसको स्टेबलाइज किया जा सके और इन्फ्लेशन की रेट क्या है। इसलिए आरबीआई जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिपोर्ट देता है कि किस तरीके के इकोनॉमी वेरिएबल्स में या मॉनेटरी आपके जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उसमें किस तरीके की चेंजेस किया जाए। जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट जो होता है गवर्नमेंट के आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके के खर्चे होने वाले हैं, कहां से गवर्नमेंट रिसिप्ट जो है रेवेन्यू रिसीव करने वाली है, उसी तरीके से आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट होता है। वो देखता है कि इकोनॉमी में किस तरीके की लिक्विडिटी को किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, लिक्विडिटी की कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसको चेक करने के लिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स में किस तरीके की चेंजेस करने की जरूरत है, उसको उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और ये एनुअली 6 टाइम्स आता है। अगर इस कैलेंडर ईयर की बात किया जाए तो अभी फरवरी में आया था, उसके बाद आपका अप्रैल में आया था और अभी ये 4 to 6 जून को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसका जो मिनट्स है आपका 20 जून को पब्लिश हुआ है। तो आज हम लोग जो इस लेक्चर में देखेंगे कि पॉलिसी रेट्स में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे इसमें अगर बात कर लिया जाए कि किसी भी इकोनॉमी की जो हेल्थ को मेजर किया जाता है, उसके लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है, किसी भी इकोनॉमी में के हेल्थ को चेक करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है और इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके दो तरीके के वेरिएबल्स या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिसको एक को बोला जाता है आपका फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये आप लोग देखोगे फिस्कल पॉलिसी की अगर इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए, वेरिएबल्स की बात किया जाए, तो फिस्कल पॉलिसी में आपका आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन आता है एंड पब्लिक बोरोइंग आता है। लोक उधार, लोक वित्त या लोक उधार, कर आ गया आपका गवर्नमेंट के खर्चे। मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग देखोगे तो इसमें आपका आता है मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर। तो आप लोग देखोगे जो आरबीआई जो है अभी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यही मनी सप्लाई को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक किया जाता है कि इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है। रेट मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, रेट इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा। तो इन्हीं वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी की इन्हीं दो वेरिएबल्स को, मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, उसके लिए मीटिंग करती है। और क्या इन्फ्लेशन का टारगेट है, क्या ग्रोथ रेट रहा है, क्वार्टर वाइज ग्रोथ रेट क्या है, उसके बारे में मीटिंग में डिस्कशन होता है और अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है। आप लोग देखोगे अगर इसकी रिपोर्ट जो अभी 4 to 6 जून मीटिंग चली है, उस मीटिंग में क्या कहा गया है, ये इसका मिनट्स है, इसमें आप लोग देखोगे ये 55th मीटिंग थी जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जो आपका ये 2016 से शायद जो है आपका बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। तो इसमें आप लोग देखोगे ये 55th मतलब 55वां मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन, इसका जो सेक्शन है 45ZB के अंतर्गत आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वाज हेल्ड इन बिटवीन द जून 4 to 6 2025 को ये हुआ है। इसकी जो मीटिंग के जो इसको चेयर किया गया है आपकी जो आरबीआई के गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा जी,
इसमें आप लोग देखोगे गवर्नर आरबीआई श्री संजय मल्होत्रा वाज अटेम्प्टेड बाय ऑल द मेंबर्स। इसमें जो मेंबर्स होते हैं आपके 5 अदर मेंबर्स होते हैं गवर्नर को छोड़ के। इसमें आप लोग देखोगे डॉक्टर नागेश कुमार डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के हैं। श्री सौगाता भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट मुंबई के हैं। प्रोफेसर राम सिंह डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं। और डॉक्टर राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक nominated by the central board under the section 45 ZB2C के अंतर्गत ये आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड डॉक्टर पूनम गुप्ता डेप्यूटी गवर्नर इन द चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें ये मेंबर्स हैं, ये बैठ के जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है उसमें अपना ये रिपोर्ट को अपना सजेशन देते हैं, इनकी वोटिंग पूरी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आगे आप लोग देखोगे इसमें किस तरीके की क्या बात कही गई है उस मीटिंग्स में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ZL of the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank shall publish on the 14th day after the meeting of Monetary Policy Committee। अभी आपका 4 to 6 जून को ये मीटिंग होगा 2025 को, और इसका ये 20 दिन बाद ये कह रहा है ना, आप लोग देखोगे 14th डे मतलब 14 दिन बाद ये रिपोर्ट आई है। 20th जून को ये आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके मिनट्स पब्लिश हुए हैं। अभी 20th जून को ये जो ये आप लोग देख रहे हो ये 20th जून को पब्लिश हुआ है, जिस मीटिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कहा क्या किन तरीके की रिसोल्यूशन की बात की गई है उसको आप लोग देखोगे। द रिसोल्यूशन अडॉप्टेड एट द मॉनेटरी मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द बोर्ड ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ascribed to such member on the resolution adopted in the said meeting and the statement of each member of the monetary policy committee report under the subsection 11 of the section 45 ZI and the resolution adopted in the said meeting। The MPC reviewed the survey conducted by Reserve Bank and gauged consumer confidence, households, inflation expectations, corporate sector performance, क्रेडिट कंडीशंस, किस किन तथ्यों पे किन किन पहलुओं पे चर्चा किया गया है, जिनको सम्मिलित किया गया है वो भी इनको इंक्लूड किया गया है। क्रेडिट कंडीशन क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, हाउस होल्ड क्या होना चाहिए, कारपोरेट सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, इन चीजों पे चर्चा की गई है। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे इसमें रिसोल्यूशन में क्या बात किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी हेड 55th मीटिंग फ्रॉम जून 4 to 6 under the chairmanship of Sri Sanjay Malhotra, Governor Reserve Bank of India। The MPC member Dr. Nagesh Kumar, Sri Saugata Bhattacharya, Professor Ram Singh, Dr. Poonam Gupta and Dr. Rajiv Ranjan attended the meeting। ये 5 अदर मेंबर हैं आरबीआई गवर्नर को छोड़ के। ये टोटल 6 आरबीआई मेंबर्स कमेटी की मीटिंग में होते हैं। After assessing the current and evolving macroeconomic situation, the MPC voted to reduce the policy repo rate by 50 basis point। जो आपका रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज कर दिया गया। पहले ये 6.00 था, इसको डिक्रीज करके 5.50 कर दिया गया विद टू इमीडिएट इफेक्ट। Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted by 5.25% and the marginal standing facility rate of the and the bank rate। आपका जो MSF होता है और बैंक रेट दोनों सेम होते हैं। इसकी कितनी है रेट 5.75% है। The decision in the consonance with the objective of achieving the medium term target for the consumer price index inflation of 4% within a band of 4 plus minus 2% while supporting growth। इस पे फोकस किया गया है। आपका जो इन्फ्लेशन रेट का जो बैंड है 4 plus minus 2 को, उस बैंड में इन्फ्लेशन रेट को सीपीआई को भी रखने की बात की गई है। आपके जो एमएसएफ है और बैंक रेट है उसको 5.75% रेट रखने की बात की गई है। आगे आप लोग देखोगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ऑन द मई 30 2025 रियल जीडीपी ग्रोथ को भी इन्होंने बताया है कि Q4 में 2024-25 का कितना रहा है, 7.5% रहा है। Q4 2024-25 की बात की गई है, यानी कि आपका जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च को कंप्लीट होता है। मतलब आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च पूरे आपके दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है आपका। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च को लेके होगा। जनवरी 2005 का, फरवरी एंड मार्च, इसको लेके इसमें ग्रोथ रेट की बात की गई है। तो Q4 में कितना स्टूड हुआ है 7.4% अगेंस्ट 6.4% इन द Q3। आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में जो इसका ग्रोथ रेट था, जीडीपी का ग्रोथ रेट था Q3 में वो कितना था 6.4% था। On the supply side, real gross value added rose by 6.8% in the Q4 in the 2024-5. For 2024-25, the real GDP growth rate was placed at 6.5%, while the real GVA
रियल जीबीए रिकॉर्डेड एट द ग्रोथ रेट ऑफ 6.4%। रियल जीबीए आपका ग्रास वैल्यू एडेड का ग्रोथ रेट जो है कितना रहा है, 6.4% रहा है। कह रहा है फिर टेकिंग ऑल दिस फैक्टर इनटू अकाउंट द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड एट 6.5%। जो आपका रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 25-26 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है वो कितना है, 6.5% है। क्वार्टर 1 में 6.5%, क्वार्टर 2 में 6.7%, क्वार्टर 3 में आपका 6.6% एंड क्वार्टर 4 में 6.3% रहने के लिए ये अनुमान किया गया है। ये आप लोग देखोगे जो 25-26 का ये फर्स्ट क्वार्टर आपका जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल से आपका ये अप्रैल मई एंड जून पूरे जो है 30 जून तक रहा है। 30 जून तक, ये जून लास्ट तक रहेगा फर्स्ट क्वार्टर। उसमें ग्रोथ रेट का जो टारगेट रखा गया है, मतलब ग्रोथ रेट अचीव करने की बात की है 6.5% क्वार्टर 1 में, ठीक है। फिर आगे जो आपका जुलाई टू सितंबर में होगा 2025 में उसका 6.7% रहने की अनुमान किया गया है। क्वार्टर 3 में 6.6% रहने की एक्सपेक्टेशन रखी गई है। क्वार्टर 4 में ये 6.3% रहने की ये उम्मीद रखा गया। CPI headline inflation continued its declining trajectory in the March and April with the headline CPI inflation moderated nearly 6-year low to 3.2%। जो आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बात उसकी कहा गया कि वो 3.2% था, ठीक है, और ये नियरली 6 ईयर है। कह रहा है कि डिक्लाइन किया गया, 6 ईयर लो है। 6 ईयर जो आपका ये आपका आया हुआ है CPI इन्फ्लेशन जो आया 3.2%, ये अप्रैल 2025 में है, ये 3.2% है। ये 6 ईयर में लो है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे आप लोग देखोगे लेटेस्ट पॉलिसी रेट्स की बात किया जाए तो इसमें आप लोग देखोगे रेपो रेट है 5.5% है, बैंक रेट है 5.75% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है, मार्जिनल एमएसएफ जो है आपका 5.75% है, CRR 4.5 एंड SLR 18%। रेपो रेट की बात किया जाए तो आपका रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट होता है जो आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा या सेंट्रल बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन से बोरोइंग प्रोवाइड किया जाता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं, जो कितना है 5.50% है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट आपका जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि आपका सेंट्रल बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे बोरोइंग प्रोवाइड कराई जाती है, लेंडिंग प्रोवाइड की जाती है लॉन्ग रन के लिए, वो आपका कितना 5.75% है। बैंक रेट और आपका एमएसएफ दोनों सेम होता है 5.75। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है आपका ये ओवरनाइट बेसिस पे अगर कमर्शियल बैंक जो है लिक्विडिटी क्रंच में है, लिक्विडिटी शॉर्टेज में है, तो ओवरनाइट बेसिस पे इसको जो है ये बोरोइंग प्रोवाइड कराता है कौन, सेंट्रल बैंक, किसको, कमर्शियल बैंक को। आप लोग देखोगे बैंक रेट और एमएसएफ दोनों जो है दोनों के रेट सेम है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आपका कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक को शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोवाइड कराता है। सीआरआर जो है आपका एनटीडीएल का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का एक सर्टेन पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है या शेयर होता है, जिसको कमर्शियल बैंक जो है क्या करते हैं, आरबीआई के पास कैश या अदर जो होता है, अदर जो है सिक्योरिटीज फॉर्म में रखते हैं। एसएलआर में जो है कमर्शियल बैंक जो है आपका एनडीटीएल का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज या शेयर जो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, अपने पास कैश या अदर जो होता है सिक्योरिटीज फॉर्म में रखता है, जो कि आपका 18% है। तो इस तरीके से आपका लेटेस्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट था, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, और ये पॉलिसी रेट्स है, किस तरीके के पॉलिसी रेट्स में चेंजेस की गई हैं